नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि जयपुर में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 24 रुपए सस्ता तेल गैस कंपनियों की ओर से जयपुर के कॉमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। कंपनियों की ओर से शनिवार रात कॉमर्शियल गैस के सिलेंडर पर 24 रुपए की कटौती की गई है। इस वर्ष राज्य में सिलेंडर की कीमतों में तीसरी बार कटौती की गई है। राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया कि एलपीजी की ओर से जारी रेट लिस्ट में शनिवार देर रात राजस्थान में 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर 24 रुपए की कटौती की गई है। इस कटौती के बाद कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के 1775 रुपए की जगह 1751 रुपए में मिलेगा। कंपनियों ने घरेलू उपयोग के सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। किरोड़ी लाल बोले 4 महीने में दोषियों को सजा दिलाकर रहूंगा। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को कड़ा संदेश दिया है। कोटा में आयोजित युवा किसान संवाद कार्यक्रम में उन्होंने साफ कहा कि नकली खाद, बीज और कीटनाशक बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों को जेल की सजा दिलाने का वादा करते हुए उन्होंने कहा, 4 महीने में दोषियों को सजा दिलाकर रहूंगा। मंत्री ने किशनगढ़ में नकली खाद के कारखाने पर हुई कार्रवाई का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस मामले में 10 एफआईआर दर्ज की जाएंगी। सैंपल इकट्ठा किए गए हैं और उनकी जांच चल रही है। नकली खाद को नष्ट किया जाएगा। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशक बनाने व बेचने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाएगा। भरतपुर में साइबर ठग की संपत्ति कुर्क होगी। डीग जिले के मेवात में साइबर ठगों द्वारा अवैध तरीके से फ्रॉड कर अर्जित की गई संपत्ति पर कार्रवाई होना शुरू हो गया है। जल्द ही डीग जिले के सीकरी इलाके में एक साइबर ठग की लाखों रुपए की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। साइबर ठग ने 60 लाख रुपए मकान निर्माण में लगाए थे। इसके अलावा लाखों रुपए की जमीन खरीदी थी। सैकुल की संपत्ति की जाँच की गयी तो पता लगा कि उसने 60 लाख रुपए भवन निर्माण में लगाए हैं। इसके अलावा लाखों रुपए की कृषि भूमि खरीदी। महेश जोशी के बाद मुश्किल में एक और पूर्व मंत्री। राजस्थान की भजनलाल सरकार गहलोत राज हुए फर्जीवाड़े और घोटाले के खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है। जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री महेश जोशी को अभी जमानत मिली नहीं है। इससे पहले कांग्रेस सरकार के एक और मंत्री की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। ताजा मामला अशोक गहलोत सरकार में सहकारिता मंत्री रहे उदयलाल आंजना से जुड़ा है। उन पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों में मैनेजर की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा करने के आरोप लगे हैं। अब एसीबी ने एफआईआर के लिए राज्यपाल से मंजूरी मांगी है। नरेश मीणा के समर्थन में किरोड़ी लाल राजस्थान में उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में हुए उपद्रव और एसडीएम थप्पड़ कांड में जेल में बंद नरेश मीणा की रिहाई के मामले में एक बार फिर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बयान सामने आया है। इस बार बाबा ने नरेश को अपना समर्थन दिया है। मंत्री ने बताया, मेरी जरूरत होगी तो मैं काम आऊंगा। एसडीएम थप्पड़ कांड मामले में नरेश मीणा को जमानत मिल गई है। 7 महीने से ज्यादा समय से बंद नरेश मीणा अभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि समरावता हिंसा मामले में नगर फोर्ट थाने में भी उन पर एफआईआर दर्ज है। सरिस्का में बाघों की संख्या 48 पहुंची। अलवर के सरिस्का बफर जोन के बरेली बाड़ी क्षेत्र में टाइग्रेस एसटी 9 ने 4 शावकों को जन्म दिया है। इस नई उपलब्धि के साथ सरिस्का में बाघों की कुल संख्या 49 तक पहुंच गई है। बफर जोन में एक साथ 4 शावकों का जन्म पहली बार हुआ है, जहां पहले से 7 बाघ बाघिन मौजूद हैं। राजस्थान सहित 8 राज्यों में एनआईए की छापेमारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने राजस्थान सहित 8 राज्यों में छापे मारे हैं। एजेंसी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। इस ऑपरेशन को गोपनीय रखा गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में संदिग्ध लोगों और उनसे मिले गैजेट्स की जांच की जा रही है। एनआईए का एक्शन शनिवार सुबह शुरू हुआ था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार जासूसी के शक में राजस्थान के 3 जगहों पर छापेमारी की गई है। हालांकि ये साफ नहीं है कि टीमें किन शहरों में पहुंची हैं। राजस्थान के अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई है।
आरसीए एडहॉक कमेटी करेगी पाली जोधपुर। बीकानेर में खिलाड़ियों का सिलेक्शन। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में जारी विवाद के बाद अब एडहॉक कमेटी कन्वीनर जयदीप बिहानी ने जोधपुर, पाली और बीकानेर जिला संघों में खिलाड़ियों के सिलेक्शन के लिए विशेष कमेटी का गठन किया है। इन तीनों जिलों में जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों की जगह एडहॉक कमेटी द्वारा नियुक्त की गए ऑब्जर्वर और सिलेक्टर्स खिलाड़ियों का सिलेक्शन करेंगे। दरअसल पिछले दिनों एडहॉक कमेटी ने बीते दिनों पाली और बीकानेर जिला क्रिकेट संघ की मान्यता रद्द कर दी थी। वहीं जोधपुर जिला क्रिकेट संघ के चुनाव को लेकर फिलहाल जांच जारी है। प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में खुलेगा पशु चिकित्सालय। प्रदेश की हर ग्राम पंचायत पर अब पशु चिकित्सालय खोला जाएगा, जिससे पशुपालकों को खासी सुविधाएं मिलेगी। बीमार होने पर पशुओं को गाड़ी में डालकर दूर तक नहीं ले जाना पड़ेगा। इससे पशुपालकों को पशुओं के इलाज के लिए राहत मिलेगी और पशु को दूर तक लाने ले जाने के झंझट से भी मुक्ति मिलेगी। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन न केवल रोजगार का प्रमुख साधन है, बल्कि इससे जुड़े आर्थिक और सामाजिक पहलू भी इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान देश का दूसरा सबसे अधिक पशुधन उपलब्ध कराने वाला राज्य है। रेगिस्तानी इलाकों में पशुपालन न केवल दूध बल्कि मांस, बाल और उनके फर आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। राज्य सरकार भी पशुपालकों के उत्थान के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। जयपुर के जंगल को कटने से बचाने के लिए आंदोलन। जयपुर में डोल का बांट जंगल को बचाने के लिए रविवार को लोगों ने प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान नुक्कड़ नाटक और विचार गोष्ठियों के माध्यम से जनसभा की गई। साथ ही मानव श्रृंखला बना पूरे निर्माण क्षेत्र का घेराव किया गया, जिसके बाद टोंक रोड तक पैदल मार्च निकाला गया। दरअसल इस क्षेत्र में रीको की ओर से पीएम यूनिटी मॉल और फिनेटेक पार्क बनाया जाना है। लोगों का कहना है कि इसके लिए यहाँ मौजूद 2500 पेड़ काटे जाएंगे। इसलिए पिछले 1 महीने से डोल का बाढ़ संघर्ष समिति के कार्यकर्ता इस वन क्षेत्र को बचाने के लिए आंदोलनरत है। प्रदर्शन के दौरान राजस्थान के जयपुर, पाली, जोधपुर, अलवर, सीकर के अलावा गुड़गांव, जालंधर और कोलकाता से भी लोगों ने आंदोलन में भाग लिया। 5 से 20 जून तक चलेगा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। राजस्थान सरकार 5 जून से 20 जून तक प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाएगी। अभियान की शुरुआत गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को इसकी घोषणा करते हुए सभी विभागों और आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जयपुर में सीएम निवास पर बैठक में मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि अभियान के पहले दिन हर गांव में कम से कम एक जल संरक्षण कार्य शुरू किया जाए। सीएम भजनलाल ने कहा कि परंपरागत जल स्रोतों के पुनरुद्धार, जलाशयों की सफाई, जल संचयन संरचनाओं के निर्माण और वृक्षारोपण जैसी गतिविधियां पूरे अभियान की आधारशिला होंगी। बारिश के मौसम से पहले बांध, एनीकट और नहरों की मरम्मत कर बारिश के पानी को व्यर्थ बहने से रोकना प्राथमिकता होनी चाहिए। राजस्थान के 6 नेताओं को कांग्रेस ने एमपी में सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन सृजन अभियान के तहत मध्य प्रदेश एमपी में अतिरिक्त एआईसीसी पर्यवेक्षक के रूप में पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार देर शाम नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसकी पुष्टि की है। इसमें 11 पदाधिकारियों के नाम हैं, जिसमें से 6 राजस्थान के सक्रिय राजनेता हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर एआईसीसी राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, दानिश अबरार, दिव्या मदेरणा का नाम शामिल है। उनके बाद बामनवास विधायक इंदिरा मीणा, लाडनू विधायक मुकेश भाकर और शाहपुरा विधायक मनीष यादव का नाम शामिल है। इनके अलावा 11 लागों में डॉ रागिनी नायक, अमित सुभाषराव झनक, रवि बहादुर, राघवेंद्र कुमार सिंह और गुरुदयाल सिंह बंजारे का नाम भी शामिल है। पार्टी की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से प्रभावी हैं और इनका उद्देश्य राज्य में जमीनी स्तर पर संगठन और समन्वय को मजबूत करना है।
झुंझुनू में बंद मकान का ताला तोड़ ज्वेलरी चुराई। झुंझुनू शहर के मिल्लत नगर इलाके में चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाया। चोरों ने वार्ड नंबर 17 में स्थित एक घर में सेंध लगाकर अलमारी से करीब 4 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। चोरी की यह वारदात उस वक्त हुई जब घर के सदस्य बाहर गए हुए थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना किया। घटना मिल्लत नगर स्थित अब्बू बकर मस्जिद के पास की है, जहां अब्दुल वहाब पुत्र मोहम्मद सप्पी का घर स्थित है। चोरी के समय घर बंद था और इसी का फायदा उठाकर चोरों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। हिरणों के शव डीप फ्रिज में रखकर धरने पर ग्रामीण हिरणों के शव को डीप फ्रिज में रखकर ग्रामीण 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। आरोप है कि शिकारी दर्जनों हिरणों का शिकार कर कट्टों में भरकर ले गए हैं। वहीं एक हिरण कट्टे में नहीं आया तो उसे वहीं फेंक दिया, जबकि एक कट्टे में हिरणों के बच्चे बुरी तरह ठूंसे हुए मिले। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में गैंग एक्टिव है जो हिरणों का शिकार कर उन्हें होटलों में सप्लाई कर रही है। पुलिस ने मामले में 16 लोगों को डिटेन किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। मामला बाड़मेर के चौहटन उपखंड के चौहटन आगोर गांव का है। शिक्षा विभाग में खाली पदों को भरने की तैयारी। राजस्थान की भजन लाल सरकार शिक्षा विभाग में रिक्त चल रहे पदों को भरने के लिए शिक्षकों के प्रमोशन के साथ ही बम्पर भर्ती निकलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार न सिर्फ प्रदेश भर में सालों से लंबित विभागीय पदोन्नति समिति DPC की प्रक्रिया को पूरा करने में जुटी है, वहीं 2026 तक रिटायर्ड होने वाले पदों पर भी भर्ती करने की तैयारी कर रही है। शिक्षा विभाग के सचिव कृष्ण कुंडाल ने बताया है कि शिक्षा विभाग में काफी पद खाली है। इसके साथ ही DPC भी लंबित चल रही है। सरकार द्वारा इन दोनों मुद्दों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए जा रहे हैं। फार्मासिस्ट की नौकरी के लिए हाईकोर्ट में फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने फार्मासिस्ट भर्ती प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेज और झूठा हलफनामा पेश करने वाले याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया। फर्जी दस्तावेज लगाने पर याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से अतिरिक्त राजकीय वकील AGC मुकेश दवे ने पैरवी की। दवे ने बताया कि मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 22 मई को आदेश दिए थे। जयपुर में बदमाशों ने पुलिस की वर्दी फाड़ी। जयपुर में रविवार को पुलिस पर 2 जगह हमले की घटनाएं हुई। रामनगरिया में दुष्कर्म के आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जबकि विद्याधर नगर में 2 व्यक्तियों ने वांछित आरोपी को छुड़ाने के लिए पुलिस गाड़ी तोड़ी और हेड कांस्टेबल की वर्दी फाड़ दी। दोनों मामलों में पुलिस ने FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पहली घटना विद्याधर नगर इलाके में शाम करीब 4 बजे हुई, वहीं दूसरी रामनगरिया इलाके में शाम करीब 6 बजे हुई। कोटा में 40 गाड़ियों के शीशे तोड़ने वाले बदमाश गिरफ्तार। कोटा शहर के आरपुरम थाना क्षेत्र और महावीर नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात बेखौफ बदमाश घरों के बाहर खड़ी 40 कारों के शीशे तोड़कर फरार हो गए थे। इन बदमाशों को 2 थानों की 10 पुलिस की टीमों के 35 अधिकारी और जवानों ने मिलकर पकड़ा। आरोपियों को पकड़ने के लिए 500 से ज्यादा CCTV फुटेज चेक किए गए। पूछताछ में सामने आया कि बदमाशों ने मजाक में सभी कारों के शीशे तोड़े थे। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के इलाके में परेड भी निकाली। श्रीगंगानगर में एयर स्ट्राइक। बाड़मेर में ड्रोन हमले की मॉक ड्रिल। श्रीगंगानगर में शाम को एयर स्ट्राइक की सूचना मिली। 10 मिनट में अधिकारी वहां पहुंच गए और पूरे इलाके को बंद कर दिया। बाड़मेर में सूचना मिली कि ड्रोन के हवाई हमले में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बीकानेर में एक घायल को छत से रेस्क्यू किया जा रहा था, लेकिन डर के कारण उसने नीचे आने से मना कर दिया। फलोदी में अफसरों की लापरवाही के कारण NSCC और स्काउट के मासूम बच्चे 3.5 घंटे तक तपती धूप में खड़े रहे। राजस्थान में 30 जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में रविवार को अधिकांश जगह बादल छाने से तापमान में गिरावट हुई। दोपहर बाद कई जिलों में आंधी के साथ हल्की बारिश भी हुई। सीकर में सुबह बारिश हुई, जबकि जयपुर में शाम को कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। रविवार को सबसे ज्यादा गर्मी जैसलमेर में रही। यहाँ का अधिकतम तापमान 41 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, 2 जून से एक सक्रिय वेस्टर्न
डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इसके असर से राजस्थान में 2 और 3 जून को कहीं कहीं तेज आंधी चलने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 2 जून को 30 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें जयपुर समेत 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 13 जिलों में येलो अलर्ट है। धौलपुर में प्री डीएलएड परीक्षा में 5 डमी कैंडिडेट पकड़े। धौलपुर में प्री डीएलएड परीक्षा में 3 केंद्रों पर 5 डमी कैंडिडेट पकड़े गए हैं। ये सभी लोग दूसरे अभ्यर्थियों की जगह एग्जाम देने आए थे। सेंटर में इन अभ्यर्थियों के फिंगरप्रिंट मिसमैच हो गए। इस पर केंद्र अधीक्षक ने कोटा में बने मॉनिटरिंग सेंटर पर इनकी जानकारी भेजी तो डमी कैंडिडेट होने की जानकारी मिली। 4 डमी कैंडिडेट सुबह की पारी में पकड़े गए, जबकि 1 कैंडिडेट दोपहर की पारी में पकड़ा गया। केंद्र अधीक्षक ने इन सभी कैंडिडेट को पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही कोतवाली और निहालगंज थाने में इनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जैसलमेर के रेगिस्तान में सेना ने दिखाई हथियारों की ताकत। भारतीय सेना वर्तमान में जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, उत्तर प्रदेश की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज और जोशीमठ सहित देश भर में प्रमुख स्थानों पर बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास में अपने हथियारों की ताकत का प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा आगरा और गोपालपुर में विशेष रूप से एयर डिफेंस इक्विपमेंट, वायु रक्षा उपकरण प्रदर्शन भी आयोजित किए जा रहे हैं। ये क्षेत्र आधारित परीक्षण युद्ध होने जैसी परिस्थितियों में आयोजित हो रहे हैं, जिनमें एडवांस डिफेंस सिस्टम्स के प्रदर्शन का बारीकी से आकलन करने के उद्देश्य से उनका परीक्षण किया जा रहा है। नागौर में रेवेन्यू की टीम ने अतिक्रमण हटाया। नागौर में रेवेन्यू विभाग की टीम रास्ता खोलो अभियान के तहत लगातार कार्रवाई कर रही है। शनिवार और रविवार को नागौर जिला कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार नृसिंह टांग की निगरानी में 3 किलोमीटर सड़क को अतिक्रमण हटाकर चौड़ा किया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान आमजन ने भी प्रशासन का सहयोग किया। बिना किसी विवाद के कार्रवाई पूरी की गई। 12 में 610 बीघा वन भूमि से हटाया अवैध कब्जा। 12 में वन विभाग ने रविवार को अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। उप वन संरक्षक अनिल यादव के नेतृत्व में रेंज किशनगंज के 3 गांवों में यह अभियान चलाया गया। किशनगंज रेंज के ग्राम कुंदा से 35 बीघा, गीतपट्टा से 362 बीघा और राजखेड़ा से 213 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। कार्रवाई सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे 5 बजे तक चली। इसमें 3 जेसीबी मशीनों का उपयोग किया गया। भीलवाड़ा में 10,000 के इनामी तस्कर को पकड़ा। भीलवाड़ा की शंभूगढ़ थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में 10,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी आशुतोष पांडे ने बताया कि एएसपी धर्मेंद्र सिन्हा के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने और इनामी अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत गुलाबपुरा थाने के एनडीपीएस एक्ट में 10,000 के इनामी अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।